नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। पीने के पानी की समस्या न हो, इसके लिए अधिकारी सावधानी बरतें, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। बीदर में गर्मी का मौसम समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि सूखे और गर्मी की शुरुआत के साथ अधिकारियों को बीदर जिले के किसी भी गांव में पीने के पानी की समस्या को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। वह अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जहां उन्होंने सभी तालुक तहसीलदारों, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारियों और ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को जिले में पीने की पानी की समस्या को रोकने के लिए सावधानी बरतने के लिए बुलाया। तालुक स्तर पर यदि तहसीलदार, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी और ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारी मिलकर काम करें तो जिले के किसी भी गांव में पानी की समस्या नहीं होगी और इस संबंध में तहसीलदारों की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारियों को मौसम विज्ञानियों की एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि उन्हें गांव में सही तरीके से और सही समय पर पानी छोड़े जाने के बारे में सूचित किया जा सके और ग्राम सेवकों और पीडीओ को पानी की समस्या वाले गांव के बारे में अपने वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले, जिले के विभिन्न तालुकों के तहसीलदार, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारी और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है। हालांकि मौसम में हल्का बदलाव जरूर आया है, जिससे मौसम में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। सुबह और रात में मौसम असाफ रहने से मौसम ठंडा है। शहर में तापमान में भी बढ़त आई है। फिलहाल पारा अधिकतम 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रतिदिन दोपहर के समय तेज धूप और गर्मी है। फिलहाल मौसम औसत रहकर खुशगवार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन गर्मी के मौसम को नजर में रखते हुए पेयजल सहित अन्य सुविधाओं की तैयारियों में जुटा है, लेकिन अभी लोगों को पानी की कोई खास समस्या नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में कल रात अचानक सड़क पर खड़ी हुई एक कार में आग लग गई। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक कल रात शहर के बरिशाई गार्डन उदगी रोड पर एक व्यक्ति ने अपने एर्टिगा कार को सड़क किनारे पार्क कर पास में रही बेकरी से कुछ खरीद करने उतरा। उसके बाद अचानक कार में से धुआं निकलने लगी और देखते ही देखते आग के शोले निकलने लगे। हालांकि दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक विभाग पहुंचा कार आग के हवाले हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहर के न्यूटाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वे अमेरिका या चीन की तरह राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र और संघीय शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। एक्स पर राज्य के
करों के बारे में एक बातचीत में भाग लेते हुए सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में राज्य के साथ गलत व्यवहार किया गया है, क्योंकि 14वें वित्त आयोग में इसका कर हिस्सा 4.71% से घटकर 3.6% कर दिया गया था। 5 साल में टैक्स रिटर्न में राज्य को बड़ा झटका लगा और 1,87 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, प्रत्येक 100 रुपए के कर भुगतान पर हमें केवल 12 से 13 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा, वित्त आयोग ने 11,495 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान की सिफारिश की थी, जिसमें बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड और झीलों के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई है, इसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करके उपकार और अधिभार में हिस्सेदारी राज्यों को भी दी जानी चाहिए और कहा कि देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का विकास महत्वपूर्ण है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बेंगलुरु अपराध राजधानी के रूप में उभर रहा है। खासकर साइबर अपराधों में पिछले साल 1,80,742 मामलों के साथ अपराध में 25 से 30% की वृद्धि हुई। हमारी पिछली भाजपा सरकार की तुलना में इसमें 40% की वृद्धि हुई। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 56% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में राज्य तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरु क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है और अकेले साइबर क्राइम में एक साल में 432 करोड़ रुपए की लूट हो चुकी है। बेंगलुरु एक सुरक्षित शहर से अपराध शहर में बदल रहा है। उन्होंने विधानसभा में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा केएफटी और पीएफआई के खिलाफ 1,600 मामले वापस लेने से आतंकवादी गतिविधियां बेलगाम हो गई है, जिससे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ गया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी राज्य में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की खुफिया एजेंसी कई मौकों पर विफल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो केपीसीसी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा कि आगे की चर्चा के लिए पार्टी की चुनाव समिति की अगली बैठक दिल्ली में होगी। हमने जिला मंत्रियों, पर्यवेक्षकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और सर्वेक्षण टीम द्वारा अनुशंसित नामों पर चर्चा की है। अगली बैठक दिल्ली में होगी, जहां हम सर्वेक्षण टीम द्वारा अनुशंसित कुछ और नामों पर चर्चा करेंगे। हम विभिन्न मुद्दों पर एक मत हो गए हैं। बैठक के बाद शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस ने पार्टी को रिपोर्ट देने के लिए प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए एक मंत्री को प्रभारी नियुक्त किया है, जो उन संभावित नामों की सूची सुझाएगा जिन्हें पार्टी मैदान में उतारने पर विचार कर सकती है। बैठक में एआईसीसी के कर्नाटक प्रभारी महासचिव आरएसएस सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार मौजूद थे। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार द्वारा कथित तौर पर 40% कमीशन भ्रष्टाचार के आरोप की जांच में देरी करने पर गंभीर आपत्ति जताई है और मांग की है कि जांच शुरू की जाए और जल्द ही पूरी की जाए। हावेरी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोम्मई ने बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी देखा था कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए गए 40% कमीशन के आरोपों की जांच में देरी की है और मौजूदा सरकार से
जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह सरकार को धन जारी करने का आदेश देने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि वह कमीशन की आड़ में ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए समय खरीद रही थी, क्योंकि उसका खजाना खाली है। सरकार को अपनी शर्म त्यागनी चाहिए और जागना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केम्पन्ना के कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए गए कमीशन के आरोपों पर यू टर्न पर प्रतिक्रिया करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि वह केम्पन्ना राज्य सरकार के दबाव में थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं और वर्तमान सरकार विकास विहीन है। बोम्माई ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अपनी पिछली सरकार द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों का श्रेय लेने का दावा करते हुए राज्यपाल से भी झूठ बुलवाया। इससे पता चलता है कि पिछले 8 महीनों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। सत्र में हंगल बलात्कार मामले और कानून व्यवस्था के पतन सहित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि रेल मंत्रालय कर्नाटक सरकार से बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना बीएसआरपी ले सकता है और इसे 40 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य पूरा कर सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में वादा किया था। सूर्या एक सांसद के रूप में पिछले 5 वर्षों में अपने प्रदर्शन का हवाला देते हुए बेंगलुरु में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बेंगलुरु में मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन पर 10 साल की रिपोर्ट भी पेश की। सूर्या ने कहा कि राइट कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एक विशेष प्रयोजन वाहन बीएसआरपी की प्रगति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बार बार बताया कि राइट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की गुणवत्ता रेलवे की तकनीकी आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती है। वास्तव में मैं पुरजोर वकालत करता हूं कि बीएसआरपी को एसपीवी मॉडल से बाहर निकाला जाना चाहिए और केंद्र को सौंप दिया जाना चाहिए। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री के गोपालಯ್ಯ को मिली धमकी से बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में हंगामा मच गया, क्योंकि विपक्षी विधायकों ने बेंगलुरु के पूर्व पार्षद पद्मराज की तत्काल गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला, जिन्होंने कथित तौर पर 4 बार के विधायकों को जान से मारने की धमकी दी थी। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए गोपालಯ್ಯ ने कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक ने उन्हें मंगलवार देर रात फोन किया। उन्होंने कहा, मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता जो उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए। वह शहर में क्लब चलाता है और कई बार मुझसे मदद मांग चुका है। उन्होंने कई विधायकों और पूर्व विधायकों को भी धमकी दी है। गोपालಯ್ಯ ने कहा, चूंकि गृह मंत्री जी परमेश्वर सदन में नहीं थे, इसलिए अध्यक्ष यूटी खादर ने भाजपा विधायक से मंत्री के मौजूद रहने पर यह मुद्दा उठाने को कहा। हालांकि अन्य भाजपा सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने गोपालಯ್ಯ को इस मुद्दे पर बात करने की अनुमति दी। गोपालಯ್ಯ ने कहा कि पद्मराज ने कई अन्य लोगों को भी धमकी दी थी। उन्होंने मांग की कि उन्हें बेंगलुरु से निर्वासित किया जाए। उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की भी मांग की। विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी मांग को समर्थन किया। शुक्रवार को बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधान परिषद चुनाव के कारण कर्नाटक की राजधानी में शराब की बिक्री पर बुधवार से 48 घंटे से अधिक समय तक प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे कर्नाटक सरकार ने अत्यधिक माना है और मतदान और गिनती के दिनों तक ही सीमित रखा है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को बृहद बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने व्यक्तिगत होटल व्यवसायियों के साथ मिलकर बेंगलुरु में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले पुलिस आयुक्त जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट के 6 फरवरी के आदेश का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी। 14 फरवरी शाम 5 बजे से 17 फरवरी सुबह 6 बजे तक एसोसिएशन ने दावा किया कि शराब की बिक्री पर लंबे समय से लगाए गए प्रतिबंध से शहर के होटलों और बारों को व्यावसायिक नुकसान होगा। इस स्तर पर यह कहना पर्याप्त होगा कि शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध को केवल मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के बीच प्रतिबंधित सीमित करना उचित होगा। पीठ ने फैसला सुनाया, सभी खुददार दुकानों, होटलों, बार और रेस्तरां आदि में शराब की बिक्री, वितरण, परोसने आदि पर 13 फरवरी 2024 के संशोधित आदेश में लगाया गया प्रतिबंध केवल 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से सीमित और प्रतिबंधित है। 16 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि तक और केवल 20 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजे से 20 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि तक बंद रहेगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पीने के पानी की समस्या न हो, इसके लिए अधिकारी सावधानी बरतें। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। बीदर में गर्मी का
केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।